ये पार्ट 2 है। हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ऑडिबल टू ऑल? कल मैंने कहा था कि 40-50 क्वेश्चन ट्राई करके आना किसी भी बुक से, ऑनलाइन कैसे भी करके। क्या ट्राई किए? बेसिक क्वेश्चन किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किए? ये बताओ पहले। क्यों भाई? क्या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई किया आप लोगों ने? बताओ जरा मुझे। नैन्सी, ठीक है। वैभव, ओके। यस, थोड़े हो गए, ठीक है। ट्राई जा रहे थे पर कुछ ही कर पाए। अरे कुछ तो किए। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम कम से कम सवाल पढ़ोगे, अपना दिमाग तो लगाओगे। अभी क्या हो रहा है? क्वेश्चन भी मेरा, सॉल्यूशन भी मेरा, तुम सिर्फ देख रहे हो। अभी क्या होता है कि क्वेश्चन भी मेरा, सॉल्यूशन भी मेरा, और फिर बाद में जब तुम लगाते हो तो क्वेश्चन भी तुम्हारा और सॉल्यूशन भी तुम्हारा। तो क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि तुम सोच नहीं पाते। अभी तो मैं यहां पर सोचने को मजबूर कर देता हूं कि भाई ऐसे सोचो, वैसे सोचो, है ना? इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग जब खुद लगाओगे तो सोचोगे, और वो बहुत जरूरी है। जैसे ये रहा सवाल एक। P sold an article to Q at a profit of 20%. Q sold the same article to R at a loss of 25%. R sold the same article to T at the profit of 50%. If P bought the article at rupees 100, अगर P 100 रुपए में खरीदता है तो बताओ T ने कितने में खरीदा? सोचो ध्यान से कि आप क्या कर सकते हो उस क्वेश्चन में। मैं हजारों क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है, मैं हजारों क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं और मैं करके दिखाऊं, तो आप नहीं सीखोगे इससे। जब आप करोगे तब सीखोगे, जब आप खुद से करोगे तब सीखोगे। पी ने क्या किया? क्यू को बेचा, क्यू ने आर को बेचा, आर ने टी को बेचा, और पी ने खरीदा इसको 100 रुपए का। पी ने कितने का खरीदा? 100 रुपए का खरीदा। $135। दो तरीके से सवाल होगा। पहला तरीका, पी बेचेगा क्यू को कितने में? 20% प्रॉफिट में। सबसे पहले पी बेचेगा क्यू को 20% प्रॉफिट में, फिर क्यू बेचेगा आर को, क्यू बेचेगा आर को 25% के लॉस में, फिर ये बेचेगा किसको? आर बेचेगा टी को 50% प्रॉफिट में। तो पूछ रहा है बताओ टी ने कितने का खरीदा, अगर पी उसे खरीद कर लाया था 100 रुपए का। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी खरीद कर लाया था 100 रुपए का, तो 20% प्रॉफिट में इसको बेचेगा 120 रुपए का। तो क्यू ने खरीदा 120 रुपए का। कितने का खरीदा? 120 रुपए का खरीदा। अब इसने इसको बेचा 25% के लॉस पर। अब ध्यान से सुनना, 120 का 25% हम निकालें अगर, तो वो आएगा 30, यानी कि 120 में से 30 रुपए का घाटा हुआ। तो इसने कितने का खरीदा? 90 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा? 90 रुपए का खरीदा।
इसने इसको 50% प्रॉफिट में बेचा। 50% का मतलब इसका आधा, तो 90 में कितना एक्स्ट्रा जोड़ कर लिया इसने? 45 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ कर लिया। तो टी ने इसको खरीदा 135 रुपए का। एक तरीका आपने ये समझ लिया, एक तरीका ये आपने समझ लिया। एक तरीका मैं आपको और समझाता हूं, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, आप बहुत आराम से कर सकते हो। बताता हूं कैसे। आप लोगों को फ्रैक्शन याद करवाए थे, इसीलिए याद करवाए थे आज के दिन के लिए ही, कि आप इस टाइप के सवाल कर पाए। और जब परसेंटेज पढ़ा रहा था तभी बोला था मैंने कि बच्चों एक बात ध्यान रखना कि परसेंटेज सिर्फ अपने ही क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, सिंपल में भी जाएगा, कंपाउंड में भी जाएगा, और भी बहुत सारे सवाल सॉल्व करेगा। ठीक है। पी ने इसको खरीदा 100 रुपए का, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर ये बेचेगा 20% प्रॉफिट पर। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी कि 5 में 1 का प्रॉफिट हुआ, है ना? ऐसे सोच लो। तो 6/5 का बेचा। या आप ऐसे समझो, जो कल मैंने बोला था कि प्रॉफिट मतलब 100 में जुड़ेगा, तो इसका कितना हो गया? 120% हो गया। फिर अब ये किसके पास आ गया? पी ने बेच दिया क्यू को। अब क्यू बेचेगा आर को 25% लॉस में, तो 100 में से 25 गया तो 75% हो गया। अब ये आ गया आर के पास, ये आर का कॉस्ट है। अब आर बेचेगा 50% प्रॉफिट, 50% का मतलब 150%, राइट? ये अब किसके पास पहुंच गया? टी के पास पहुंच गया। ये पी का प्राइस, ये क्यू का प्राइस, ये आर का प्राइस, और ये पूरा टी का प्राइस। सॉल्व कर लेंगे हम। ये 6/5 आएगा, ये 3/4 आएगा, और ये 3/2 आएगा। मैंने सबको फ्रैक्शन में बदल दिया 100 से डिवाइड करके। ठीक है। 5 से 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 20 हो जाएगा, और 20 से ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करूंगा 3 टाइम्स, 15, 45 दिए 135, यानी कि 135 रुपीज का टी ने खरीद लिया। 135 रुपीज का टी ने खरीद लिया। हाँ, सक्सेसिव भी लगा सकते हो, सक्सेसिव लगाने में कोई बुराई नहीं है, बट ये थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। कब? ये कन्वीनियंट तब रहेगा जब जब आप क्या करोगे? एक सेकंड रुक, पानी गिर गया। ये कन्वीनियंट तब रहता है जब ये फ्रैक्शन जो है 16 होल 2/3, 14 होल 2/7 इस टाइप की होती हैं तब। बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने लोग इसके सोच पाते हैं। तरीके इसके भी बहुत सारे हो सकते हैं, वैरायटीज ऑफ मेथड तो बहुत सारे हैं, चाहे जैसे कर लीजिए। हो गया, डन कर लिया। डी ऑप्शन आ रहा है 600। देखो
कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज द सेम, दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। वन आर्टिकल्स अमंग देम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 18, उनके सेलिंग प्राइस में 18 रुपए का डिफरेंस है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सर अगर इनमें से किसी एक का लॉस दिया है, बेटा इनमें से अगर किसी एक का लॉस दिया भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं सच्चाई, आपका मेथड सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। अब मैं आपको समझाता हूं, बहुत आराम से समझिएगा। ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है, ठीक है। ये उसका कॉस्ट प्राइस है और ये उसका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, सबसे बढ़िया हमारे पास यहां पे क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको चलो एक बार में ही कंप्लीट कर देता हूं चारों तरीके। चार टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, चार टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। सबसे पहला, दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया दूसरे को उतने ही परसेंट लॉस पर बेचा गया, ठीक है। एक को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया दूसरे को उतने ही परसेंट लॉस पर बेचा गया। तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर जो है ऑलवेज होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन में ना कभी फायदा होगा ना कभी घाटा होगा। दूसरा, सीपी बराबर है, इस बार प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर नहीं है। इस कंडीशन में आंसर हमेशा बेसिक यूज करके निकाला जाता है, बेसिक मेथड यूज करते हैं। अभी यही टाइप का क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। फिर एक होता है कि जिसमें सेलिंग प्राइस बराबर हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, तो आंसर हमेशा इसका ऑलवेज होता है लॉस, ऑलवेज होता है लॉस। कितने का लॉस होता है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर लो डिवाइडेड बाय 100%, इतना होता है। चाहे इसका स्क्वायर कर लो चाहे इसका स्क्वायर कर लो। एक होता है कि एसपी बराबर है, शायद प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर नहीं है, तो आंसर हमेशा बेसिक मेथड लगता है, हमेशा बेसिक मेथड लगेगा इसमें। अभी हर टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये रहा, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है दोनों आर्टिकल्स का सेम है। तो दो आर्टिकल है, मैं आपको बेसिक मेथड सिखाता हूं। दो आर्टिकल है, ये उनका कॉस्ट हो जाएगा और ये उनका सेलिंग हो जाएगा। दो आर्टिकल का कॉस्ट सेम है, मैंने मान लिया कि 100 रुपए मान लेता हूं, नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा, टेंशन मत लो, मैंने लेट कर लिया, दोनों का सेम है, 100 रुपए हो गया। एक को बेचा 15% के प्रॉफिट पर, अगर 15% के प्रॉफिट पर जाएगा तो ये 115 रुपए का जाएगा, और दूसरा 12% के प्रॉफिट पर जाएगा तो यानी कि 112 का जाएगा। इनके सेलिंग में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है हमारे पास, 3 यूनिट का डिफरेंस है, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 18 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, 6 रुपए आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए आ जाएगी। हमें क्या पूछा है, कॉस्ट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए है तो कॉस्ट तो 100 इसकी भी है 100 इसकी भी है, तो कॉस्ट आ जाएगी 6 इंटू 100, 6 इंटू 100, 600 लीजिए, ठीक है। 6 इंटू 100, 600। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अभी आगे बढ़ते हैं। ये रहा,
इसको करो, उसी में से एक टाइप है ये। हो गया? 15%। देखो पिछले सवाल में, यहां पर आइए, आपने कॉस्ट माना, कैलकुलेट कर लिया, इजीली आ गया, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हुई। इस सवाल में क्या गड़बड़ हो रही है मैं बताता हूं। आर्टिकल इस बार भी दो हैं। अच्छा, सीपी ही दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। उसने बोला कि ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3,050 ईच, यानी कि सीपी दोनों बराबर हैं इस बार भी। अब वो 3,050 दे रहा है, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं अपने ही मान रहा हूं 100। क्यों? अभी बताता हूं क्यों। 100 रुपए 100 रुपए मान लिया, एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा तो हो गया 110 रुपए, और एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा तो हो गया 120 रुपए। 200 का खरीदा दोनों, और बेचा कितने का? 230 का। फायदा हो रहा है 30 रुपए का। किस पर? 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर, इंटू 100, 15% का फायदा आ रहा है। मैंने इसलिए 3,050 को यूज नहीं किया, मैंने इसलिए 3,050 को यूज नहीं किया, बिकॉज द रीजन इज, रीजन क्या था? रीजन ये था कि भैया हमें क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो कटेगी ही कटेगी, ये तो कंफर्म था, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको निकालो। 2 shirts are bought at the rate of 400 each. Shopkeeper sells one at the profit of 50%, another at a loss of 50%. What will be the total profit or loss in the whole transaction? ध्यान से करना, ध्यान से करना, मिस्टेक हो सकती है, चांसेस है मिस्टेक होने के, और वो नहीं होनी चाहिए।
हो गया बी। चलो भाई बी आ रहा है सबका, रिद्धिमा, नवीन राज, अंकित विश्वकर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, सभी का आ रहा है। देखो सबसे पहली चीज तो ये, उसने ईच की खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों का बराबर है। दूसरा, एक को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा उतने ही परसेंट लॉस पर बेचा दूसरी को। तो इस कंडीशन में मैंने बोला था हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, कोई फायदा नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। A man bought 3 articles for rupees 3000 each. He sold respectively 10%. ये बढ़िया सवाल है, इसको करो। 3 आर्टिकल की बात आ गई, 4 की आ जाए, 5 की आ जाए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब जैसे 3 आर्टिकल है, 3000 ईच के खरीदे, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल। अच्छा हमें इस बार भी परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैं जरूरी नहीं हूं कि 3000 लेकर चलूं, मैं 100 मान लेता हूं। 100 रुपए इसको, 100 रुपए इसको, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। 100 रुपए इसको, एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो 110 का बिकेगा। एक को 5% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो 105 का बिकेगा। एक को 15% लॉस पर बेचा जाएगा, 15% लॉस पर बेचा जाएगा तो 85 का बिकेगा। अब सोचो 15 रुपए इसने यहां कमाए, 15 यहां गवा दिए, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 15 रुपए जहां कमाए, 15 रुपए एक जगह गवा दिए, तो क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इन दोनों में कमाई करके लाया वो 15 रुपए की, और यहां 15 रुपए का लॉस हो गया, तो 15 रुपए का लॉस हो गया यानी कि डी। ठीक है, ये सवाल तो हमने अभी किया था ना, 3050 2 आर्टिकल, ये तो रिपीट हो गया। ये करो, 2 articles were sold for ₹24 each, 2400 each by a shopkeeper. The shopkeeper incurred no profit no loss. शॉपकीपर को ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो whole transaction, if one of the two article has sold at 20% profit, then what was the loss incurred on the other article? दूसरे आर्टिकल पे कितना लॉस लेना है, दूसरे आर्टिकल पे कितना लॉस आना है। हो गया 480, बहुत अच्छा। 2 आर्टिकल्स को 2400 ईच में बेचा जाता है। ठीक है, 2 आर्टिकल्स को 2400 ईच में बेचा जाता है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो होगा वो बराबर होगा। राइट, फर्स्ट आर्टिकल ये रहा, सेकंड आर्टिकल ये रहा, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी।
शॉपकीपर इनकर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो सीपी इसका और इसका जोड़कर आए, मान लो इन दोनों को जोड़कर 100 रुपए आ जाए, मुझे नहीं पता कितना आएगा, बाद में देखेंगे, और इसको जोड़कर भी 100 रुपए ही आ जाए, तो जितने के खरीद कर लाया उतने के बेच दिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है इस तरीके से बेचना है कि ना फायदा हो ना घाटा। कहता है वन ऑफ द टू आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। एक आर्टिकल को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/5। कितना हो गया? 1/5। ध्यान देना, यानी कि एक आर्टिकल वो 5 का खरीद कर लाया होगा और 6 का बेचा होगा। ऐसे ही ना, ये हमारा क्या होता है? कॉस्ट होता है, सीपी होता है। ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो 5 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट लिया, यानी कि 6 का बेच दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हमें बोला गया सेलिंग प्राइस भी बराबर है। सेलिंग प्राइस भी बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, सोचो, इसका कॉस्ट और इसका सेलिंग नहीं पता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग बराबर है, तो एक काम करता हूं, इसको भी 6 मान लूं, इसको भी 6 मान लूं। अब एक बात बताओ, 6 का ये बिका, 6 का ये बिका, 12 का बिक रहा है। मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, यानी कि ये भी 12 होना चाहिए। तो बताओ इसको कितना मानना चाहिए? 7। तभी तो 5 और 7 12, 6 और 6 12। हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। लो, पूछा गया व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड, कितने का लॉस होगा दूसरे आर्टिकल पे? 1 यूनिट का लॉस होगा। उसी 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कुछ तो दिया था हमें, सेलिंग प्राइस दिया था 2400 ईच, यानी कि 6 की वैल्यू दी गई थी। तो 6 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है 2400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400। मुझे 1 ही यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, जो कि है 400, यानी कि 400 का लॉस होगा, 480 का लॉस नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा समझा देता हूं। सर आप इसे बेसिक से करके भी बताइए। बेसिक ही किया है सुमन जी। हाँ, और भी बेसिक करना है कर देंगे, कोई इशू नहीं है अपने पास। सर ऐसे क्वेश्चन कल खुद से करे थे, आज पता नहीं क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इट्स ओके सर। ऑसम, बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, इट्स ओके। सुमन जी आपको और बेसिक से करना है तो हम और बेसिक से जा सकते हैं, और भी बेसिक से जा सकते हैं। 2 articles were sold for rupees 2400 each by a shopkeeper. The shopkeeper incurred no profit, no loss. No profit, no loss. ठीक है सर, 2400 रख के निकाल रहा था, फंस गया था, आंसर गलत आ गया, एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो एक्चुअली क्या है, क्यों गलत आया, मैं आपको रीजन समझाता हूं, ध्यान देना। आप क्या कर रहे हैं, आपने यहां पर 2400 रख लिया, गलत नहीं होगा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम टेंशन मत लो। यहां पर 20% प्रॉफिट लेकर आया है, तो कॉस्ट निकाल लेंगे हम। हमने मान लिया कि पहले वाली की बात करता हूं, 100 उसका कॉस्ट था, 20 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 120। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2400। 0 से 0 कटा, 12 से ही कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 100 x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000। इसका मतलब ये वाला आर्टिकल जो है 2000 रुपए का खरीदा गया है। कितने का खरीदा गया? 2000 रुपए का खरीदा गया है।
ठीक है, अब ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, 2400 रख के भी समझा दूंगा मैं। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए मेरे भाई। 2400 का ये बिका, 2400 का ये बिका, यानी कि 4800 रुपए के बिके, तो 4800 की ही खरीद पड़नी चाहिए दोनों की। दोनों की खरीद भी 4800 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, 2000 का ये खरीदा तो इसको 2800 रुपए में खरीदना पड़ेगा, तभी जाकर ये 4800 के खरीद जाएंगे। तो 2800 का इसको खरीदा था, 2400 का बेच दिया, तो सीधा 400 रुपए का लॉस हो गया। लीजिए, 2400 का यूज करके भी हो जाएगा। आप कर नहीं पा रहे थे, पता है क्या, आप ये नहीं सोच पा रहे थे कि यहां कैसे आएगा। मैंने समझाया कि इन दोनों को जोड़ोगे जितना यहां आएगा उतना ही आएगा, आप बस यहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, इसीलिए ये दिक्कत आ रही थी। मैंने क्या बोला कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मींस 2400 का ये खरीदा, 2400 का ये खरीदा, तो 4800 के दोनों हो गए, सॉरी बेचा, 2400 का ये बेचा, 2400 का बेचा, 4800 का बेच दिया, है ना। सर आपके पास प्रॉफिट और लॉस के और भी क्वेश्चन होंगे क्या प्रैक्टिस के लिए? सिमरन आप एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूं, किरण पब्लिकेशन का एसएससी वाला पीडीएफ है, 7900 क्वेश्चंस कुछ हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज दे रखे हैं, वो पीडीएफ ऑनलाइन डाल के सर्च करके डाउनलोड कर लो, थोड़ी मेहनत लगेगी, डाउनलोड कर लो उसको और उससे करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा घुमाया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, पढ़ो ध्यान से। कर ली, बस बहुत है, उसी से नैन्सी जो है, मैंने ग्रुप में भी डाली है, मैथ्स बाय गोपाल सर डिस्कशन ग्रुप करके एक ग्रुप है मेरा, उसमें भी मैंने वो पीडीएफ डाली हुई है, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल बहुत अच्छा है, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज, आराम से पढ़ो उसको, जल्दबाजी में नहीं। कॉस्ट प्राइस उसने बोला 960 रुपीज है, मैंने लिख दिया, और सेलिंग प्राइस उसने लगाया हुआ है कितना, 1392 रुपए का, कि भैया इतने की बेचूंगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ बाय वे ऑफ बार्गेनिंग, अब तरीके होते हैं कस्टमर के कई तरीके से बार्गेन करने के, अलग अलग, तो एक कस्टमर एक अलग तरीके से कहता है, कैन ब्रिंग द सेलिंग प्राइस डाउन बाय 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यही झोल था क्या, कि वो डिस्काउंट मांग रहा है, मांग कैसे रहा है, कह रहा है 10% कम करा रहा है, लेकिन कॉस्ट का, तो कॉस्ट उसकी 960 रुपए है, इसका 10% यानी कि 96 रुपए कम करा रहा है। अब बहुत से लोग इस बात पे जो ना ऐसे सोच लेंगे, हैं ये क्या है, तरीका है, देखो आप ऐसे सोचो, अब प्रैक्टिकल क्या है, मैंने कहा इमेजिनेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू द अर्थमेटिक। आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज इतने रुपए की है, उसने बोला कि भैया 1392 रुपए की है, खरीदनी है तो ले लो, तो
तो आप उसको ये नहीं बोलते। या आप देखो दो तरीके से डिस्काउंट मांगते हैं कि भैया 10% तो कम करो यार कम से कम, वो कहता नहीं नहीं डिस्काउंट नहीं है कुछ भी। तो हम लोग पता है बड़े चालाक होते हैं, बहुत अजीब तरीके से डिस्काउंट मांगते हैं। कैसे? जैसे कोई चीज 1350 रुपए की है, उसने लिखा हुआ है फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट। हम एक शादीशुदा आदमी हूं तो मैं जानता हूं, मेरी वाइफ करती है जब डिस्काउंट के बारे में, तो फिक्स्ड रेट लिखा है और मैं जानता हूं कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन लड़कियों को जब तक डिस्काउंट ना मिले उनको ये लगता है कि ठग लिया, भले ही 10 रुपए का मिले, 10 रुपए का भी डिस्काउंट उनको ऐसे लगता है हाँ फायदा मिल गया, हमने इसको परेशान कर लिया, हम इसको ठग लाए। तो वो क्या कहेंगे कि भैया 10% तो सभी देते हैं, फिक्स रेट तो सभी का नहीं है। तो वो कह रहे नहीं बहन जी हमारे यहाँ फिक्स रेट है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। अरे भैया बहुत देर बहस चलेगी, अरे भैया कुछ तो कम करो, अरे भैया कुछ तो कम करो। अच्छा कुछ नहीं तो एक काम करो, ये 50 रुपए ही छोड़ दो, राउंड फिगर पे आ जाओ। होता है। तो ऐसे ही इस केस में क्या हो रहा है, अब लोग क्यों यहां पे थोड़ा परेशान होंगे कि सर कॉस्ट पर डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। इसीलिए यहां पे लिखा है इफ बाय वे ऑफ बार्गेनिंग, इफ बाय वे ऑफ बार्गेनिंग, इस तरीके से मांगा, इस तरीके से मांगा कि वो कॉस्ट का 10% कम करने को बोल रहा है, कॉस्ट में से नहीं करने को बोल रहा है। एक बात ध्यान रखना, कॉस्ट में से कम करने को नहीं बोल रहा है, कॉस्ट का 10%। तो कॉस्ट का 10% हमने देखा कि वो सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि आप कोई डिस्काउंट मत दो, आप 96 रुपए इसमें से कम कर दो, 96 रुपीज कम कर दो, दैट्स इट। कितने? 96 रुपए कम कर दो बस। तो 96 रुपए कम करने का मतलब 6 ये हो गए, 9 ये हो गए, 1296 बचा ना। एक इसको कह दीजिए 18, एक इसको कह दीजिए, हाँ ठीक है 1296 रुपए। यानी कि अब ये इतने का बिकेगा। उसने ये फिक्स कर रखा था, ये फिक्स प्राइस था, लेकिन मैडम ने 96 रुपए कम करने की बात कर दी। तो कहता है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो कितना प्रॉफिट होगा। अब यहां से यहां देख लो, 240 सॉरी 40 ये हो गया, 240 ये हो गया, और 96 और हो गया, तो 6 9 4 13, 336 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमें चाहिए 336 रुपए का प्रॉफिट है 960 रुपए पर, उसका क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। 0 से 0 कट कर लेते हैं। 3 बार कट रहा है क्या, 3 बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है, 9 6 54 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। हम सही तो किया ना, 40 रुपए यहां बचे, 1000 हो गए, और 296 उधर बचे, 296 ये है, 40 ये है, तो 6 9 4 13, हाँ 336 का ही है। अप्रोक्सीमेट तो नहीं बोला है, ठीक है। 6 से कट करो 6 बार, 16 बार, 6 पंजे 30, और 16 छिंग कितना होता है, पॉइंट में नहीं जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 560 डिवाइडेड बाई, या पॉइंट में ले लो इसको पहले, 16 3 48, 48 का बचा हमारे पास कितना, 8, और 16 पंजे 80, ठीक है आ गया। 35% का हो रहा है, 35% तो है, ठीक है डन है। हाँ तो डिस्काउंट यही मिला, सीपी से कम नहीं होगा, यही चीज तो मैं समझा रहा था। एक तो होता है कि देखो सुनो, आप इस कहानी को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। आप एक मॉल में गए, ठीक है, आप एक मॉल में गए, ठीक, आप एक मॉल में गए। एक तो होता है कि फ्लैट 10% ऑफ, 20% ऑफ, और दुकान वाले एक अलग तरीके से डिस्काउंट देते हैं, वहां पे रुपए में तोड़ा जाता है। उसने बोला 1500, तुमने बोला कि 500 रुपए, उसने बोला कितना 1500 रुपए, तुम बोल रहे हो 500 रुपए, तुमने रुपए में तोड़ा, 1000 रुपए तोड़ दिए सीधे। ऐसे ही 1392 का वो आइटम है जिस पर लिखा हुआ है 1392 का बिकेगा, फिक्स रेट है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक।
लेकिन मैडम ने क्या बोला कि भैया एक काम करो, आप मुझे अपनी कॉस्ट का, सुनना, अपनी कॉस्ट का 10% ऑफ कर दो। मैं मंत्री जी के घर से आई हुई हूं, जो भी तुम्हारी कॉस्ट है उसका 10% निकाल के इसमें से कम कर दो। तो उसने अपना कॉस्ट लिया, उसका 10% यानी कि 96 रुपए कम करने को बोल रहे, तो उसने 1392 में से 96 रुपए कम कर दिए, तो इतने का बेच दिया। दैट्स इट, ये कहानी थी। ठीक है, मंत्री जी के घर से आए हैं, आप अपनी कॉस्ट का कम कर दो। डन, समझ में आया हर्ष परमार जी? कहानी क्या है? कहानी भैया बहुत अलग है आजकल, समझे? चलो, बढ़िया सवाल है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है। मंत्री विजय शाह के घर से, अच्छा, कौन है विजय शाह? मेरा एक्चुअली पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस। हो गया? बी, देखो क्या बोला, ऑन सेलिंग 36 मोबाइल्स, एक मोबाइल वेंडर को लॉस होता है। किसके बराबर लॉस होता है? अब इसकी इमेजिनेशन कैसे करोगे? मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं किसी दुकान के बगल में, और वो मोबाइल बेच रहा है सुबह से, और मैं सुबह से उसको नोटिस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मोबाइल बिक रहे हैं वो, हाँ क्वेश्चन समझा रहा हूँ नैन्सी, ध्यान दो। एक मोबाइल वेंडर है, एक दुकान वाला है, वो मोबाइल बेच रहा है, मैं उसकी दुकान के बाहर खड़ा सुबह से लेकर शाम तक देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बढ़िया पैसा कमाया होगा, जैसे घर निकलेगा इसको लूट लेंगे। अब उसका मुंह उतरता जा रहा है, मैंने सोचा कि चलो एक बार पूछ तो लें आखिर क्या बात है। मैंने कहा भाई सुबह से देख रहा हूं मैं तुम्हें, 36 फोन तुमने बेच दिए। कितने बेच दिए? 36 फोन। बोला हाँ बेच तो दिए। मैं कहा फिर भी तेरा मुंह लटका हुआ है। कह रहा यार 4 तो रिश्तेदार आ गए मेरे, उसमें डिस्काउंट ले गए इतना ज्यादा, मुझे लॉस में दे गए। मैंने कहा कितना लॉस हुआ? अब अगला आदमी अपना लॉस या प्रॉफिट मुझे क्यों बता दे, मैं उसके लिए अननोन हूं, मैं उसके लिए क्या हूं? अननोन। तो मैंने कहा बता तो सही। बोला मैं एक तरीके से बताऊंगा अगर तुम पकड़ पाओ तो। मैंने कहा तू बता, मैं मैथ्स का टीचर हूं। बोला मुझे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? बोले इतना लॉस हुआ कि जितने में 4 मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। कितने के? 4 मोबाइल के सेलिंग प्राइस, जितने में, जितने रुपए, सुनना, 4 मोबाइल फोन जितने रुपए में बिकते, जितने रुपए में बिकते उतने का मुझे लॉस हुआ है। उतने का क्या हुआ है? मुझे लॉस हुआ है। उसने ये बात बोली, मैंने तुरंत अपना गणित लगाया। कैसे लगाया? ध्यान से सुनना। उसने कहा लॉस हुआ है, मैंने कहा मान लिया। लॉस क्या होता है? सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर मैंने कहा कि तूने 36 मोबाइल बेचे हैं तो घर में तो बना ही नहीं, अब घर में भी बनाए तो तेरा पैसा तो लगा ही होगा, फ्री में तो सामान नहीं। यानी कि 36 मोबाइल के
कॉस्ट प्राइस में से 36 मोबाइल का सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। क्या लिखा मैंने यहां पे? 36 लॉस है, इसलिए सीपी पहले एसपी बाद में। सीपी ज्यादा होगा, सीपी बड़ा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी, सेलिंग कम होगी, तभी लॉस होता है। कल भी समझाए थे। 36 मोबाइल के कॉस्ट में से 36 मोबाइल का सेलिंग माइनस कर दूं तो लॉस आएगा। और लॉस कितना है? उसने बोला था लॉस हो रहा है मुझे सेलिंग प्राइस के 4 मोबाइल के बराबर। मैंने पकड़ ली बात, मैंने इसको इधर घुमाया, ये हो गया 40। कितना हो गया? 40। और ये कितना हो गया? 36। यहां से मैंने सीपी और एसपी का रेशियो बना दिया। एसपी यहां है, सीपी इसके नीचे ले आया, तो यहां कितना बचा? 36 और 40 इसके नीचे ले गया। मैं समझ गया भाई, लॉस हो गया। क्या कैसे पता चला? क्योंकि 40 का खरीद कर अगर कोई 36 का बेच रहा है तो लॉस ही हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 4 का। किस पर? कॉस्ट पर। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज। 10% का लॉस हुआ है उसको। फिर मैंने कहा छोड़ो, आज इसको जाने दो, इसने कोई पैसा नहीं कमाया है, ये बेचारा घाटे में जिया है, वरना तो मैं उसको लूट चुका होता अभी तक, वरना तो चिल्ला रहा होता वो हम लुट गए, है ना? अरे कहो हाँ या ना। अब भी समझ में नहीं आया तो सच में फिर तो बेकार है। जो एसपी के पास 4 है वो कहां गया? अरे निश्चित रिजवी जी, एसपी माइनस का 36 है, उधर भेजूंगा तो 4 इधर है। 36 टॉफी उधर जाके जुड़ गई, 40 टॉफी हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। ऐसे थोड़े से टाइप चेंज हुआ है। ये लो, बाय सेलिंग 50 मीटर ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ। व्हाट इज इज गेन परसेंट? बता। बिल्कुल माइंड में चला गया सीधा। चलो, बहुत ज्यादा गहरे में ना ले जाना, प्रैक्टिस करके ऊपर ही ऊपर रखना ताकि एग्जाम में याद आ जाए। ठीक है नैन्सी? वरना दिमाग की एक गहराई में डाल दो, क्योंकि जो चीजें प्यार से समझ में आती हैं वो प्यार से चली भी जाती हैं, है ना? आसानी से मिली हुई चीज कभी लंबे समय तक नहीं टिकती है। उसको तो आप ऐसे ही क्वेश्चन समझाने के लिए माने थे सर। नहीं भाई, हम उसको ऐसे ही नहीं माने थे बेटा, ऐसे ही नहीं माने थे। लिखा हुआ है, निशत रिजवी जी कह रहे हैं उसको तो आप ऐसे ही मान लिए थे 4। नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं माने थे, यहां लिखा हुआ था 4। समझे? यहां पे लिखा हुआ है भाई मेरे। अब जरूरी है कि ऐसा लिखा होगा तभी 4 मानोगे? क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो ध्यान से, समस्या तो यही है। यही तो रोना है आजकल के बच्चों का। इस चक्कर में टीचर परेशान हो गया है। घर पे भी अगर कोई बात बोल दो तो हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन ध्यान से क्यों नहीं पढ़ती हो। हमारी बीवी कहती है कि तुम्हारा क्लासरूम नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ये सब अपनी क्लास तक रखा करो। हम उसको कैसे समझाएं कि दिन भर में हमारे मुंह से कम 50 बार तो यही निकलता है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। लेकिन किसी दिन तुम लोगों के चक्कर में मेरा तलाक हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं और आगे 4-5 साल पढ़ाता रहा ना, घर पे जाकर मैं कहता हूँ तुम लोग समझते नहीं हो, ध्यान ही नहीं देते हो, तो कहते हैं कि घर पे टीचर ना बना करो। हो गया।
और अगर मेरा तलाक हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ, घर पे बैठ के ऐसे बददुआएं दिया करूंगा तुम लोगों को कि तुम्हारी ट्रेनिंग सबसे टफ हो, सबसे ज्यादा टफ हो, तुम्हें इतना रगड़ा जाए कि मेडल भी तुम्हें ही मिले। चलो, बाई सेलिंग 50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ए पर्सन गेन्स, यहां पर गेन है। अब इसको इसको लूटा जा सकता है। 50 मीटर कपड़ा बेच रहा है, दुकान के बगल में खड़ा हूं, देख रहा हूं, खुश हो रहा है, आह फायदा हुआ। मैंने पूछ लिया, बता तो दे कितना फायदा हुआ तुझे, कितना लूटूं ताकि तू आराम से जाए घर। तो उसने बोला मुझे इतना फायदा हो गया कि जिसमें मैं 20 मीटर कपड़ा और खरीद कर ला सकता हूं। क्या? 20 मीटर और कपड़ा खरीद के ला सकता हूं। मैंने बहुत बढ़िया, ये तो प्रॉफिट है उसका। ये क्या है? ये तो प्रॉफिट है उसका। ठीक है, तो व्हाट इज हिज गेन परसेंट? उसका गेन परसेंट क्या होगा? गेन, गेन यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। इसका बड़ा ध्यान रखना यार, ये बड़ा गड़बड़ होती है, यही एक चीज सब गड़बड़ कर देती है। ठीक है, कितने का गेन हुआ है? कितने पर? 50 मीटर कपड़ा अगर वो बेचा है तो 50 मीटर कपड़ा वो खरीदा भी होगा, यानी कि 50 मीटर कपड़े के सेलिंग में से कॉस्ट हटा दूं तभी ना पता चलेगा ना फायदा है। कितने का? सीपी ऑफ 20 मीटर्स का कॉस्ट है ना, तो यहां कॉस्ट लिखना है। अब सीपी को इधर बुला लूं तो ये हो जाएगा सीपी 70, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी था, और बराबर एसपी 50। यहां से सीपी अपॉन में एसपी अगर निकाला जाए तो 50 अपॉन 70, जीरो से जीरो घटा। देखो फायदा दिखेगा, 5 का खरीदा है, 7 का बेचा है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 2 का। किस पर? 5 पर। उसका परसेंटेज यानी कि 40% प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 40% प्रॉफिट होगा। ठीक है अंकित भाई, आराम से, ना हो तो हिट एंड ट्रायल कर लो। रोशनी पूछ रही सर आपका लव या अरेंज मैरिज है? वाओ, बड़ा क्वेश्चन। लिख के ले लो, ये एफकेट में आने वाला है सवाल कि तुम्हारे मैथ्स वाले मास्टर जी का लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज हुआ था। कोई बात नहीं। रोशनी, हुआ तो हमारा लव मैरिज ही था, लेकिन पता नहीं चला कि कब वो अरेंज में बदल गया। और कब वो एडजस्टमेंट में बदल जाएगा। बहुत लंबा रिलेशन था यार हमारा, हम लोग काफी टाइम से साथ में थे, हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस ही रहा हमेशा। सेम कास्ट रहे, दोनों ब्राह्मण। नहीं नहीं बेटा, मैं माइंड नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। मैं ऐसी चीजों को लेकर माइंड नहीं करता, चिल रहना चाहिए। गलती से ये वाला वीडियो ना देख लें हमारी, ये वायरल ना हो जाए, बाहर ना निकल आए, पता चले कि घर पे हमारे गणित की किताबें फाड़ी जा रही हैं, हमारी ही गणित निकाली जा रही है पूरी। आओ, तुम्हें मैथ्स ज़्यादा पढ़ाने का शौक है, आओ तुम्हारी मैथमेटिक्स बिगाड़ दूँ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब कर दूँ। ठीक है। मेरा बेटा भी एक 3 साढ़े 3 साल का। शाम में जाऊंगा मैं उसके पास, तो लगभग आधे पौने घंटे उसके पास बैठो, पहले पूरे दिन की कहानी बताएगा। मम्मी ने क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, वो स्विमिंग पूल में क्या करके आया, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी कहानियां सुनाता है। आज ये हुआ, उस बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आधे घंटे पौने घंटे बैठ के उसको आराम से सुनता हूँ, फिर उसकी बातों पे हंसूंगा, फिर बोलेगा पापा मैं ऐसे करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दिन भर की स्ट्रेस आराम से रिलीज हो जाती है। चलो,
अब पब्लिक अपलोड हो गई अब तो नहीं, मैं घर में क्लास नहीं लेता हूं, मैं ऑफिस में क्लास लेता हूं। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 35% गेन। सवाल मुझे लग रहा है ज्यादा टफ तो नहीं था। अगर उससे 600 रुपए ज्यादा में लेकर बेचा जाता तो 40% प्रॉफिट होता। कितना आसान है यार, कि भैया 100x का खरीदा है, 35% गेन में वो गया, तो 135x का चला गया होगा। अब वो सोचता है कि अगर 600 रुपए और मिल जाते तो 40% गेन होता। 40% गेन होता मतलब और ज्यादा होता। आप ऐसे समझो, आपको और ऐसे क्लियर होगा कि कोई वस्तु है 100x रुपए की है, पहले 35% गेन पर जा रही थी, यानी कि 135x की जा रही थी, ये सेलिंग प्राइस था। अब वो बैठ के कहता है मान लो 600 रुपए और मिलते तो 40% मिलता, तो नया एसपी कितना होता है 140x, यानी कि यहां से 600 रुपए और मिल जाते एक्स्ट्रा, पहले से 600 रुपए और मिल जाए तो कितना ज्यादा है 5x। 5x की वैल्यू 600, x की वैल्यू 120। मुझे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, 2 जीरो और बढ़ा दो बस, हो गया, लो 12,000 रुपए। कितना, 12,000 रुपए। ठीक है, चलो बढ़िया सवाल ये भी। An article is sold at a loss of 15%. If the selling price is double, then what will be the profit percent? पब्लिक अपलोड नहीं हुई है, ये सिक्योर रहती है, पेड क्लास है, यूट्यूब पर हम ये सब बातें नहीं करते हैं। हाँ, हो गया कितना 70। एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया है 15% लॉस पर। मान लो 100 रुपए का खरीदा जाता और बेचा कितने का जाए, 15% लॉस पर, यानी कि 85 रुपीज का बेचा जाए, तो 15 का लॉस होगा, राइट, ये लॉस है। कहता है सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, डबल कर दो 170 रुपए हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, भैया खरीदा अभी भी 100 का ही जा रहा है, बस मार्केट में स्कार्सिटी है, कम है, तो महंगा बेच दिया। क्या किया, प्याज कम कर लिया। पाइप्स एंड सिस्टम का सेकंड लेक्चर गायब हो गया। गायब तो नहीं हुआ है, वो किसी सेक्शन में पड़ा हुआ है, हुआ तो है इतना मुझे पता है। किस में कराया था, टाइम एंड वर्क में ही कराया था या किसी में तो कराया था। 100 से 170 का हो गया, अब सीधा 70% का प्रॉफिट हो गया, और क्या। ठीक है, डन है। और क्या क्या बचा है। A man gains 50% by selling an article at certain price. Is he sells at half the price, then what is the loss percent? एक आदमी 50% गेन करता है, 100 का खरीदता है, 50% गेन करता है तो 150 का बेचता है। ये सीपी है, ये एसपी है। अगर वो आर्टिकल को आधे रेट में बेचे,
आधे का बेचेगा तो 75 रुपए का बेचेगा, तो कितना लॉस होगा? तो 100 की चीज 75 में बिकेगी, 25% का लॉस देगी आपको। कितने का लॉस देगी? 25% का लॉस देगी बेटा, है ना। एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹180 by making a profit of 20%. The shopkeeper offered a discount of 30% of the marked price. How much percent above the cost price the article is marked? बढ़िया सवाल, ये अभी तक का सबसे बेहतर सवाल, अभी तक का सबसे बेहतर सवाल। हो गया 40%। एक शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल को बेचता है 180 रुपए का बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट बना रहा है, तो सीपी कितना होना चाहिए? सीपी अगर 100 मानता हूं तो एसपी कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा, या एक काम करो ऐसे निकालो, 20% का प्रॉफिट यानी कि 120% की वैल्यू हमारे पास 180 रुपए आ गई। 1% की वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी कि 1.5। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है ताकि सीपी आ जाए, यानी कि 150 रुपए। ये सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गई 150 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 180 रुपीज। चलो यहां तक काम खत्म। द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑन 30 रुपीज। द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज, 30 रुपए का डिस्काउंट देना चाहता है। अब समझो 150 की चीज है, 180 में वो बेचना चाहता है, लेकिन 30 रुपए का डिस्काउंट देना चाहता है, तो मार्क्ड प्राइस को कितना बढ़ा दे? सेलिंग इतनी रखना चाहता है कि मैं इतने का बेचूं, तो एक काम करो, 30 रुपए यहां से बढ़ा दो, तो 180 में 30 जोड़ दो, 210 हो जाएंगे। अब 210 रुपए उस पर टैग पर लगा दो, 210 रुपए टैग पर लगा दो, फिर 30 रुपए छोड़कर इतने का बेचते रहो, 30 रुपए कम होते रहेंगे यहां पर। ये लोगों को लगेगा कि डिस्काउंट है, ये क्या है? डिस्काउंट है। तो 210 का लिख दो, इतने का तुम खरीदे हो, इतने का तुम बेचना चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि कस्टमर को डिस्काउंट भी मिले, क्योंकि बिना डिस्काउंट के कस्टमर आता नहीं। तो 150 का सामान 210 का लिखा जाना चाहिए, तो 30 का डिस्काउंट होकर 180 रुपए का बिकता रहेगा। कहता है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस द आर्टिकल इज मार्क्ड। तो 150 से तुमने कितना बढ़ाकर लिखा है? 210 लिखा, कितना बढ़ाया? 60 रुपए। किससे? 150 से, उसका परसेंटेज 30 से 2 बार, 30 से 5 बार, 2/5 कितना होता है? 40% तुमने बढ़ाया है,
कॉस्ट को कितना बढ़ाकर लिखा है? 40% बढ़ाकर लिखा है। कितना बढ़ाकर लिखा है? 40%। नैन्सी आधा सॉल्व हो रहा है ना, तुम प्रैक्टिस करो और होगा सॉल्व। सॉल्यूशन को देखो, उसके दिए गए सॉल्यूशन से समझो तो और सॉल्व होगा बेटा। हर सवाल आपको एक सोच देता है, हर सवाल आपको क्या देता है? एक सोच देता है। और हर सवाल की मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको क्या देती है? स्पीड देती है और कॉन्सेप्ट को मजबूत। ये सीपी समझ नहीं आया हर्ष परमार जी, बहुत ही सिंपल था, सीपी कुछ था ही नहीं। अब समझो, 20% का प्रॉफिट है, 20% होता है 1/5, तो ये कॉस्ट हो गई, ये प्रॉफिट हो गया। तो कितने का बिकेगा? 5 की चीज एक फायदे में 6 की बिकेगी। और वो कह रहा है कि मैं 180 की बेच रहा हूं। 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, यानी कि सीपी आ गया यहां से 5 × 30। लो, ठीक है हर्ष परमार। सर पीडब्ल्यू की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद क्या लिखा है? आई फील अ मेंबर ऑफ डीडब्ल्यू। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू। सभी टीचर गुड गाइडर और एक गुड। अच्छा, थैंक यू। अरे इसको क्या हुआ? सूर्य मार्क्ड एन आर्टिकल एट 40% अबव इस कॉस्ट, लिखा है कॉस्ट है वो। ही सेल्स इट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 50%। ये तो शायद हमने कल किया था, मे बी। क्वेश्चन फिर फिनिश ही हो गए सारे, और तो कुछ बचे नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये भी है ना, ये रहा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 12,000। 12,000 रुपए की जूते, माय गॉड। What should be the marked price on a pair of shoes such that after allowing a discount of 16%, the shopkeeper earns 12%? बढ़िया सवाल है, इसको करो। अच्छा, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, इसको करो, निकालो। थैंक यू नैन्सी। अपना टारगेट किसी सब्जेक्ट को टफ बनाना नहीं है, उस सब्जेक्ट को सिखाना है। वो सोच, वो थिंकिंग बहुत जरूरी है। वो पॉइंट, वो कहते हैं ना कि क्वेश्चंस को किक किस तरीके से किया जाए। हो गया? मेरा मैथ्स ही बस वीक है। मैथ्स वीक नहीं होता। देखो, कल भी मैंने आप लोगों को एक रेशियो बताया था, जब मैंने कहा था इसका यूज कब करोगे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। इसका यूज कब करोगे बोला था कि जब डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट एक साथ दिया जाए, समझ लो इसका यूज वहां होगा। क्या था? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100%, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट।
राइट? कल ही बताया था ये चीज। होगी होगी बेटा, सब होगी नैन्सी, डोंट टेंशन मत लो बेटा। डिस्काउंट 16% का, 100 में से 16 गया 84 हो जाएगा। कैलकुलेशन, एक बात याद रखना, जब भी कंपटीशन में हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, एक होता है कि 9 10th की बात है, 11 12th की बात है, वहां की कैलकुलेशन और यहां की कैलकुलेशन में अंतर होता है। वहां की कैलकुलेशन पूरी पेन से की जाती है, यहां की कैलकुलेशन को दिमाग में किया जाता है। मुझे अगर 100 में से दिख रहा है डी की वैल्यू मेरे पास 16 है, तो मैं इसको लिख कर नहीं करूंगा कि यहां पे 16 लिखूंगा। एलिमिनेशन क्या करना है, आपको चीजों को एलिमिनेट करना सीखना है। तो 100 में से 16 माइनस करके सीधा 84 लिख दिया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 का, सीधा जोड़कर 112% लिख दिया। लीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, है ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। 4 से ये कट रहा है 21 बार, 4 से ही कट जाएगा 28 बार। अच्छा, और भी कट रहा है यार, ये तो और भी कट रहा है। 3 से कट रहा है 7 बार, और 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है 3 बार, और 7 से कट रहा है 4 बार। लीजिए, यानी कि टोटल 28 से कट रहा था। सही तो है, 28 से 84, 28 चौक 112, ठीक है। हमें यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना, 12,000। हमें मार्क्ड प्राइस पूछा, कॉस्ट कितना है, 3 की वैल्यू दे रखी है 12,000। अब आप सोचो, 4,000 गुना है इसका, 3 का 4 मतलब, तो इस रेशियो को भी 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 16,000, 16,000, 16,000, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो 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 नो, गलती नहीं प्रिंस त्रिवेदी जी, आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया। मैंने इसको काट लिया, 3:4 आ रहा है, 28 से 84, 28 चौक 112 होता है। हाँ, तो 3:4, कॉस्ट दे रखा है, ये सीपी है, तो 3 की वैल्यू 12,000 है, 1 की वैल्यू 4,000 आई, तो 4 की वैल्यू 16,000। मुझे एमपी पूछा गया था, व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस होना चाहिए इसका 16,000। ठीक है, कितना होना चाहिए, 16,000 होना चाहिए। डन। डन। सीपी को 100 लेट करके बता दो एक बार, अगर होता हो तो। सर यही तो खोजना था कि 13,444 किसका 84% है, 13,444। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। लेकिन 13,444 काहे लिए हो, सबसे पहले ये बताओ पहले। ठीक है, ठीक, चलिए, ठीक है, कंप्लीट हो गया। डन। कल आपकी क्लास होगी, कल शनिवार है, कल तो क्लास होगी, कल आपकी क्लास है। कल कौन कौन सी क्लासेस है मैं एक बार देख लूं। रोहित का 6 PM एफकेट। तो कल पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, कंप्लीट करेंगे, और फिर आगे पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल एक बार फिर से। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।